आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर का जो डीसी मशीन का सिलेबस है उसमें हम लोग को कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, डीसी मशीन में किस किस चैप्टर को रखा गया है। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो आया था उसमें हम लोग मशीन का क्लासिफिकेशन किए थे। उसमें डीसी मशीन में क्या क्या आता है, एसी मशीन में क्या क्या आता है, डीसी मशीन का कौन कौन पोर्शन है, एसी मशीन का कौन कौन पोर्शन है, ये चीज आपको समझाया था। इससे हम लोग को फायदा ये हुआ था कि हम लोग को समझ में आ गया था कि हम लोग को डीसी के रूप में किसको पढ़ना है और एसी के रूप में किसको पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में किसको पढ़ना है और आपको फिफ्थ सेमेस्टर में किसको पढ़ना है। पहला वीडियो से इतना आइडिया हम लोग को बन गया था। अब इस वीडियो में आपको ये समझना है कि फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है डीसी मशीन का उसमें कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है। तो फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें हम लोग को 4 चैप्टर दिया हुआ है। पहला चैप्टर है डीसी जनरेटर का, ठीक ना। उसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरह से डीसी जनरेटर काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसका टाइप क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें कैसे लैप वाइंडिंग किया जाता है, कैसे वेव वाइंडिंग किया जाता है, उसका पैरेलल ऑपरेशन क्या है, उसमें लॉसेस क्या है, मतलब टोटल जितना भी डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा डिस्कस हम लोग करने वाले हैं डीसी जनरेटर में। ठीक है, उसी तरह से डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक ना, बैक ईएमएफ इसमें क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक ना, स्टार्टिंग मेथड इसका क्या होता है, और भी बहुत सारा टॉपिक है इसके अंदर में। हर टॉपिक को एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर हम लोग का है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जब एक फेज सप्लाई देते हैं तो उसको सिंगल फेज बोलते हैं, जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उसको थ्री फेज बोलते हैं। ठीक ना, तो तीसरा चैप्टर हम लोग को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक ना, किस तरह से डिजाइन किया जाता है कोर को, किस तरह से वाइंडिंग को डिजाइन किया जाता है ना। इसका फिर अलग अलग लोड कंडीशन में अलग अलग हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे और भी बहुत तरह का कैलकुलेशन देखेंगे, है ना। इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, ठीक है, वाइंडिंग लॉस क्या होता है, ठीक ना, कोर लॉस क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो मतलब ऑयल है वो कैसे काम करता है, ठीक ना, मतलब जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है टोटल चीज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे काम करता है, कितना तरह का हो सकता है, तो बस यही सब चीज है। ठीक ना, तो इस 4 चैप्टर में हम लोग को 2 चैप्टर जो है रियल में डीसी मशीन का है, बाकी 2 चैप्टर जो है एसी मशीन का है। लेकिन इस सेमेस्टर का जो फुल सिलेबस है उस मशीन में डीसी मशीन पूरा को बोला जा रहा है, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में जो मशीन पढ़ना है उसको पूरा को डीसी मशीन बोल रहे हैं। जबकि डीसी मशीन का 2 ही चीज है, एक डीसी जनरेटर है और एक डीसी मोटर है, बाकी ये दोनों एसी मशीन का ही पार्ट हो गया। ठीक ना, तो आज की वीडियो में बस इसी को देखें हम लोग कि सिलेबस क्या है। ठीक ना, जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वीडियो 3 जो होगा वो हम लोग का डीसी जनरेटर से रिलेटेड होगा, और डीसी जनरेटर वाला वीडियो में ही हम लोग क्लियर करेंगे कि मशीन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन किसको कहते हैं, जनरेटर किसको कहते हैं, मोटर किसको कहते हैं। ठीक ना, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, इस तरह का सारा डिस्कशन को हम लोग जो है अगला वीडियो जो डीसी जनरेटर से रिलेटेड आएगा उसमें करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। ठीक ना, दोस्त लोग के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हर किसी को इस वीडियो का बेनिफिट मिले। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।